नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। नवादा के पचौहिया गांव में अपराधियों ने मुखिया पति और उसके ममेरे भाई को गोली मारकर किया घायल, गंभीर हालत में पीएमसीएच में रेफर। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में एक और एईएस मरीज की पुष्टि, इस साल एईएस से 16 बच्चों की हुई मौत। गोलीबारी से दहला कोयलांचल, कतरास में 2 गुटों में फायरिंग में की मौत, 2 लोग घायल, कोयले के अवैध कारोबार को लेकर खूनी जंग। भागलपुर के बात थाने में ग्रामीणों का हंगामा, प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रामीणों से हुई 3 नोकझोंक। पटना के शिवपुरी इलाके में ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट। बेतिया के योगापट्टी पीएचसी में एक महिला ने लगाया बच्चा बदलने का आरोप। धनबाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को दिया दगा, दोस्त की पत्नी को बहला फुसलाकर भगाया, महिला थाने में शिकायत दर्ज। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में पंखे के मामूली विवाद में वकीलों के 2 पक्षों में भिड़ंत, एक वकील जख्मी। नरकटियागंज के लौरिया में यूरिया खाद की कालाबाजारी, प्रशासन ने छापेमारी कर एक मकान से जब्त किया 78 बोरा यूरिया। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में थोक सब्जी विक्रेता की गोली मारकर किया गया घायल। औरंगाबाद के कासमा में लूट के स्कॉर्पियो के साथ वाहन लुटेरा गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में मवेशी चुराने गए युवक की डूबने से मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाढ़ के रानीसराय में साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने कुचला, युवक की मौके पर ही मौत। शेखपुरा में फिरंगी में ईंट भट्टा में काम कर रहे मजदूरों पर दबंगों का कहर, मजदूरों को पीटकर किया जख्मी। लखीसराय के बढ़ैया में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की मां के मंदिर में पूजा अर्चना। मुंगेर के जमालपुर में संपत्ति हड़प कर बेटों ने बुजुर्ग मां को घर से बाहर निकाला, महिला की डीएम से लगाई गुहार। भागलपुर के गोसाई दासपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रामीणों ने किया हंगामा, बुजुर्ग के पिता के इलाज के लिए पैसा नहीं मिलने से मौत पर बवाल। लखीसराय में ललन सिंह बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। अरवल के वंशी सोनभद्र सूर्यपुर में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू। बेतिया कालीबाग में एक घर में उत्पाद विभाग की छापेमारी में 203 बोतल विदेशी शराब जब्त। पूर्णिया के बायसी में पिकअप गाड़ी से 630 लीटर विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा के मांझी में नशे में धुत 2 बाइक सवार ने बैरिकेडिंग में मारी टक्कर, दोनों जख्मी। पटना सिटी के आदि चित्रगुप्त मंदिर कैंपस में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाए गए पौधे। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक, 3 अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। रांची में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन ने की ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बिहार प्रशासनिक सेवा के 87 पदाधिकारियों का हुआ तबादला। पूर्णिया के बायसी में कटाव से महानंदा नदी में समाया घर, महज कुछ सेकंड में ही ली जल समाधि। नरकटियागंज में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ अभियान में पकड़े गए डॉक्टर, कई निजी नर्सिंग होम सील। नरकटियागंज में 2 लोगों के विवाद में शव ले जाने के लिए रास्ता नहीं मिलने पर बवाल। धनबाद में रेल डीआरएम ने किया बाघमारा का निरीक्षण, स्टेशन पर नहीं उतरने पर लोगों में नाराजगी। सरायकेला के आदित्यपुर में 27 अगस्त से लापता शख्स का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने दर्ज कराया अपहरण का मामला। रांची में झारखंड जगुआर कैंपस को हरा भरा बनाने के लिए कैंपस में लगाए गए 10,000 से अधिक पौधे। गोड्डा के मेन बाजार में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ा गया। गोड्डा के बोआरी जोर में तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी।
गोड्डा के मेहरमा में कई लाइन होटल और महुआ भट्टी पर छापेमारी में 2.5 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। गुमला के घाघरा में नाबालिग के हत्याकांड में खुलासा, साइकिल छिपाने के विवाद में चाचा ने की थी हत्या। चतरा में सेना के जवान की पिटाई मामले में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कुणाल शाड़ंगी ने पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। धनबाद में सरकारी अनाज की कालाबाजारी जारी, पुलिस ने चावल लदी एक गाड़ी को किया। पलामू के मेदनी नगर के कई वार्डों में बिना बुनियादी सुविधा के वसूला गया करोड़ों रुपए टैक्स। जामताड़ा में बड़ा साइबर अपराधी वकील मंडल गिरफ्तार, रिमांड पर ले जाएगी केरल पुलिस। समस्तीपुर के खानपुर में एसडीओ ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। दरभंगा के बालूघाट हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा 6 दिनों का श्री कृष्ण जन्मोत्सव। खगड़िया को नशा मुक्त बनाने और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने निकाला मशाल जुलूस। बेतिया के चनपटिया में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक गंभीर रूप से झुलसे। बालू माफिया से साठगांठ मामले में निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। पटना में डीएसपी तनवीर अहमद के घर छापेमारी खत्म, 70% आय से अधिक संपत्ति के मिले कागजात। डीएसपी तनवीर अहमद के घर छापेमारी में 3 फ्लैट 2 बैंक लॉकर के भी मिले कागजात। पटना और बेतिया में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने खंगाले एक कागजात। निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के आवास पर छापेमारी में बिहार एसटीएफ की टीम भी रही शामिल। नरकटियागंज में निलंबित डीएसपी के घर पहुंचे ईओयू के अधिकारियों की करीब 5 घंटे तक चली छापेमारी। कालेधन के कुबेर इंजीनियर अनुभूति श्रीवास्तव की 1 करोड़ से अधिक की काली कमाई का खुलासा। आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले में जमशेदपुर समेत देश के कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। नालंदा में 2 युवकों को खंभे से बांधने का वीडियो वायरल, किसी की हत्या की नीयत से आने का आरोप। भोजपुर के बढ़हरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। भोजपुर में सहार के बरूही गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। बांका के शंभूगंज में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 दिनों में 2 किसानों की गई जान। किशनगंज के टेढ़ागाछ में बकरी चोरी के आरोप में युवक को पकड़ा गया, पिटाई से पहले मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाया। गोपालगंज के फुलवरिया में पंचायत चुनाव से पहले मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। सिवान के महाराजगंज में गाड़ी पर लदी 7 मवेशियों को किया गया जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। छपरा के मशरक में दुकान का ताला काटकर 1.5 लाख रुपए के सामान की चोरी। दानापुर के शाहपुर में ऑटो बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। दानापुर के शाहपुर में हादसे के शिकार तीनों एक ही बाइक पर थे सवार। पूर्वी चंपारण के बनकटवा में स्कूल शिक्षा समिति के चुनाव में 2 दावेदारों के बीच जमकर मारपीट। बाड़मेर नीलम सिनेमा हॉल के पास कचरे के ढेर में बम विस्फोट से एक युवक घायल। साहिबगंज में बोरियो मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी। देवघर के जसीडीह में खेल में कैनाल में डूबने से 2 लड़कों की मौत। लोहरदगा में सेना के मेढो पुल पर बालू का धड़ल्ले से अवैध खनन जारी, एक ट्रैक्टर जब्त। धनबाद के गोमो में 54 पैसेंजर ट्रेन बेपटरी, कोई हताहत नहीं। जामताड़ा में नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा ठगी के शिकार लोगों से सीबीआई की टीम ने की पूछताछ। दुमका के सेजो कोड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पर नर्स से मारपीट करने का आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में 77 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद में फ्लाई ऐश की ढुलाई से बढ़ा प्रदूषण, 6 हाईवा जब्त। बका के बनकटवा शिव मंदिर में पूजा के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पुजारी की मौत। पटना सिटी में चौक थाना क्षेत्र में एक गुमटी से 220 बोतल विदेशी शराब जब्त। सासाराम में एसबीआई मेन ब्रांच के नीचे रिटायर्ड कर्मचारी से 4 लाख रुपए की लूट। सीतामढ़ी के बरगनिया में गड्ढे में डूबने से 2 युवकों की मौत। छपरा में पेट्रोल पंप के पास ट्रक पलटने से बंधन बैंक की एक महिला कर्मचारी की मौत।
सिवान के दरौंदा में दहेज हत्या और शराब के मामले में फरार 4 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के पेरो में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक बुरी तरह झुलसा। नवादा में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल। गया में शातिर चोर ने कार में लीकेज बताकर गाड़ी रुकवाने के बाद नोटों से भरा बैग लेकर फरार। सीतामढ़ी में चोरों ने घर के दरवाजे से उठाई बाइक, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की तस्वीर। भागलपुर में बाबा का ढाबा में लूटपाट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। शेखपुरा में इंजन चोरी के आरोप में मॉब लिंचिंग से बचे 4 युवक, पुलिस ने 4 को बचाया। सिवान के सरावे गांव में 2 युवक का शव मिलने से सनसनी। सिवान के मैरवा स्थित मध्य विद्यालय में महिला का शव मिलने से सनसनी। सीतामढ़ी के कन्हौली में ऑर्केस्ट्रा बंद कराने पहुंची पुलिस पर असामाजिक तत्वों का हमला। सिवान में शराब से लदी बोलेरो जब्त, तहखाने में रखी गई थी 800 बोतल शराब। मधुबनी के बेनीपट्टी में लोडेड देसी पिस्टल के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। धनबाद SNMMCH में जली अवस्था में लाई गई महिला की मौत, ससुराल वालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने का आरोप। रांची में MRP से अधिक कीमत पर शराब बेचने पर सख्ती, शराब दुकानों को लगाना होगा रेड चार्ट। रांची सदर अस्पताल के प्रज्ञा केंद्र से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर लगी रोक। 2 गुटों में मारपीट से घंटों रण क्षेत्र बना गढ़वा सदर अस्पताल। दुमका में दुकानों में खुलेआम मिल रही नशीली दवा से युवाओं पर बुरा असर। गुमला के सिस्सा इलाके से एक महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार। पाकुड़ के सलीमपुर में सीमेंट ढुलाई को लेकर ठेला चालकों में मारपीट में एक शख्स की मौत। गोड्डा के हरिपुर में पेंशन और आवास दिलाने के नाम पर 5,000 से 50,000 तक की ठगी। बाढ़ के कबाड़ दुकान में हुए विस्फोट की जांच में जुटी STPO, जिस डिब्बे में विस्फोट हुआ वो डिब्बा हुआ गायब। गिरिडीह के बनियापुर कोलियरी के वर्कशॉप में चोरी और हवाई फायरिंग। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में करनीबाग क्षेत्र में बुलेट के शोरूम में भीषण आग। गिरिडीह के न्यू बरकंडा में चोर ने की बाइक की चोरी। बोकारो के कर्माटांड़ में अपराधियों ने 5 मजदूरों की पिटाई कर जंगल में छोड़ा। धनबाद में 3700 टन अवैध कोयला जब्त। बेगूसराय में राज्य रानी एक्सप्रेस से कटकर एक महिला की मौत। औरंगाबाद की रफेगंज पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली गारमेंट बेचने वाले दुकानों में की छापेमारी। पूर्णिया के बायसी में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। लखीसराय में पारिवारिक विवाद में CRPF जवान की आत्महत्या से घर में पसरा मातम। आरा में 3 दिनों से गायब ग्रामीण चिकित्सक का लावारिस हालत में मिला शव। समस्तीपुर के मोरवा में नून नदी से कटाव से लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। बाढ़ के स्टेशन रोड में ताड़ के पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली, पेड़ में आग लगने से घटना कैमरे में कैद करते नजर आए लोग। रांची में झमाझम बारिश से रातू रोड में तालाब जैसे हाल, सड़क पर बह रहा नाले का पानी। पटना में एक बार फिर से उफान पर गंगा नदी, गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। पटना सिटी में झमाझम बारिश के बाद अशोक राजपथ पर 1 फीट तक चढ़ा पानी। साहिबगंज के उधवा में गंगा नदी का कहर जारी, कटाव से बचने के लिए लोग तोड़ रहे खुद ही आशियाना। साहिबगंज के प्राणपुर पंचायत में गंगा नदी में समाये 2 स्कूल, कई टोले पर कटाव का खतरा। सहरसा में कुछ ही देर की बारिश में झील में तब्दील हुआ सदर अस्पताल। समस्तीपुर में बागमती नदी का कहर जारी, रेल पुल पर परिचालन ठप। बाढ़ के रिहायशी इलाके में चचरे पुल के सहारे कट रही लोगों की जिंदगी। शिवहर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बागमती नदी से विकास कार्य ठप। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने में फिर घुसा बाढ़ का पानी। बगा में बाढ़ आश्रय केंद्र में ताला लगने से बांध और सड़कों पर रहने को मजबूर लोग। मुंगेर में चंडिका स्थान के गर्भगृह में फिर से पानी घुसने के बाद मंदिर के पट बंद। वैशाली के खरीखौवा इलाके में बाढ़ से ग्रामीण परेशान। वैशाली में बूढ़ी गंडक एक बार फिर से उफान पर, कई गांव में एक बार फिर बढ़ी लोगों की परेशानी। दानापुर में गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी दियारा इलाके में बढ़ी परेशानी।
खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। मधुबनी में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की बनी स्थिति। कटिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों में राशि गड़बड़ी पर सांसद ने दी सफाई, सबको मिलेगा लाभ। साहिबगंज के उधवा प्रखंड में कैंप लगाकर दिया जा रहा लोगों को कोरोना का टीका। गुमला में उप विकास आयुक्त ने पोषण जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। खगड़िया के मध्य विद्यालय उत्तरी हाजीपुर में अभिभावकों को दिलाई गई कुपोषण मुक्त स्वस्थ समाज की शपथ। जमुई के कल्याणपुर में फूड प्वाइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने किया बढ़हरिया में बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा। शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के आंदोलन पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, नियमों के तहत होगी बहाली। सिवान में उपेंद्र कुशवाहा ने की जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात। छपरा के जेपी विश्वविद्यालय में विवाद के बाद पीजी के सिलेबस से नहीं हटेंगे जेपी और लोहिया के विचार, शिक्षा मंत्री ने की विश्वविद्यालय प्रबंधन से बात। छपरा के जेपी विश्वविद्यालय के पीजी के सिलेबस से जेपी और लोहिया के विचार हटाने के मामले में उपेंद्र कुशवाहा ने की जांच की मांग। असाधारण बीमारी के शिकार होने के बाद पटना एम्स में भर्ती हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। शेखपुरा खनन मंत्री जनकराम का दावा, बिहार में बालू की कोई कमी नहीं। औरंगाबाद में केंद्र की LWE योजना के तहत होगा 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों की आलोचना। भागलपुर के नवगछिया में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया तटबंधों का निरीक्षण। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, रीगा चीनी मिल की परिसंपत्ति की नीलामी से होगा किसानों का भुगतान। रांची के मोरहाबादी गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले प्रदेश प्रभारी RPN सिंह। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने की राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात। रांची राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 8 करोड़ के घोटाले ने पकड़ा तूल, पूर्व सांसद तारिक अनवर ने की अधिकारियों से वसूली की मांग। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की बीजेपी ने बनाई रणनीति। सिमडेगा में दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। सिमडेगा में मेरा बूथ सबसे मजबूत करने के लिए बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए अर्जुन मुंडा और दिलीप सैकिया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में कई भाषाओं को शामिल करने की उठी मांग। पाकुड़ के महेशपुर में जेएमएम प्रखंड कमेटी में 2 फाड़ 2 गुटों की हुई अलग अलग बैठक। अररिया से सांसद प्रदीप सिंह ने सिकटी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती पर छपरा में दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने दारोगा प्रसाद राय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कटिहार नगर निगम के ऑफिस में डीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गोपालगंज में कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरिंद कुमार पांडे ने अपने भतीजे के लिए किया प्रचार। पूर्व सांसद अली अनवर ने मुसलमानों में भी जातीय जनगणना की रखी मांग। किशनगंज के बहादुरगंज में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को बांटे गए गैस सिलेंडर। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा, वाल्मीकि नगर जल्द ही बनेगा पर्यटन स्थल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया का सिमडेगा में भव्य स्वागत। भागलपुर के देवधा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पोखर में डूबने से एक शख्स की मौत। बांका के धोरैया में सड़क के लिए आंदोलन के मूड में लोग। गिरिडीह में सीसीएल और मैथन के बीच 40% कोयला रोड सेल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। देवघर में बैद्यनाथ गार्डन में देखरेख के अभाव में सूखे हजारों पौधे। बाघमारा विधायक झुल्लू महतो ने लगाया हेमंत सरकार में माफिया, गुंडा और उग्रवादियों के राज का आरोप।
जेपीएससी की 19 सितंबर को होने वाली परीक्षा को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक। बोकारो में 50 नगर निगम के मेयर का पद महिलाओं के लिए सुरक्षित होने के बाद बढ़ी प्रत्याशियों की संख्या। रामगढ़ में रेलवे की जमीन से हटा अतिक्रमण, 136 दुकानों मकानों पर चला बुलडोजर। अरवल में पंचायत चुनाव को लेकर वेलफेयर टिकट के लिए कोर्ट परिसर में लग रही लंबी कतार। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर बिहार में भी परिवहन विभाग ने शुरू की बसों में प्रीपेड कार्ड की सुविधा। मुंगेर में एनसीसी कार्यालय को बेगूसराय शिफ्ट किए जाने से युवाओं में नाराजगी। जहानाबाद में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। औरंगाबाद के किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज के प्रिंसिपल की मनमानी के खिलाफ छात्राओं ने किया हंगामा। औरंगाबाद में नबीन नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन। जमुई के सिकंदरा में 13 पंचायतों में चुनाव के लिए नामांकन शुरू। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की को अगवा किए जाने के मामले में हिंदू जागरण मंच ने पुलिस पर उठाए सवाल। जमुई में खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा एकमात्र स्टेडियम का लाभ, जिम बेकार पड़ी है मशीनें। मुंगेर में तारापुर प्रखंड के 10 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने किया रांची कलेक्ट्रेट में कई विभागों का निरीक्षण। सिवान में बिजली विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का आक्रोश। नालंदा के बिहार शरीफ में डीएम के आदेश पर लोन नहीं चुकाने वालों के मकान सील। बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। मुंगेर में युवक की हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। औरंगाबाद में स्थानीय युवाओं ने की शहर में लाइब्रेरी की शुरुआत। नवादा में पंचायत चुनाव के लिए 1250 मतपेटियों को किया दुरुस्त। पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए प्रत्याशी अपना रहे हाईटेक तरीका। झारखंड पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों का शिक्षा मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन, नियुक्ति में देरी का विरोध। गिरिडीह नगर निगम में हड़ताल पर 200 से अधिक सफाई कर्मी। बांका के किसानों ने समेकित खेती से बदली कमाई की तस्वीर। देवघर एम्स के ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद नियमों में बदलाव, अचानक पहुंच रहे मरीजों की बढ़ी परेशानी। बक्सर में शमशान घाट के पास लगातार प्रदूषित हो रही गंगा नदी। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर 2 महीने से भी अधिक समय से बाइक स्टैंड बंद होने से यात्री परेशान। अररिया में डीएम ने किया पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना स्थल का निरीक्षण। सासाराम नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने की छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिलने को लेकर रणनीति पर चर्चा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सड़क निर्माण में सामने आई भारी अनियमितता। गोड्डा में ट्रेन की चपेट में आने से घायल शख्स की मौत के बाद भड़के लोगों ने किया बवाल। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।